आज ज़रा बात करते हैं पर्सनल लाइफ। अच्छा, पर्सनल लाइफ हम कहते किसको हैं? पर्सनल लाइफ हमारी हमारी फैमिली लाइफ होती है, हमारी रोमांटिक इंक्लिनेशंस होती हैं, हमारी एकेडमिक एम्बिशंस हो सकती हैं, वो तमाम हॉबीज़, पैशंस जो डायरेक्टली आपके काम का हिस्सा नहीं है लेकिन आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बनाती हैं। कई लोग बड़े लकी होते हैं, उनके यही प्रोफेशंस और उनके यही पैशंस उनके प्रोफेशन का हिस्सा बन जाते हैं, यानी वो उसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज इस बड़े ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे, ख़ास तौर पे आज के कॉन्टेक्स्ट में। लोग कहते हैं जी सिद्रा, वो ज़माने चले गए जब हमने पैशंस और हॉबीज़ को फॉलो करना था। आजकल जितनी महंगाई है, जितनी मुश्किलें हैं, जितने स्ट्रेसेस हैं, हर इंसान एक भागदौड़ में मुब्तला है। तो वो जो कुछ खूबसूरत लम्हे मिल जाते थे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। साथ बैठकर भी उन्हीं स्ट्रेसेस की बात की जाती है कि फ़लाना बिल आ गया है, अब उसका क्या किया जाए, या इस शादी में जाना है तो इसका मतलब है मज़ीद ख़र्चा आने वाला है। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की जो तगदो है वो आज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कभी नहीं थी, क्योंकि काम आपसे आप पे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ला। कोई भी जगह 9 to 5 नहीं रह गई है। अब जाने का तो टाइम है, किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी जॉब से वापस आने का कोई वक्त नहीं है। और फिर जो बचा कुचा वक्त होता है उसमें आपको ट्रैफिक थका देती है, आपका घर दूर है, और अगर आप कराची में रहते हैं तो मुफ्त में आपको जो ना ज़बरदस्त रोलर कोस्टर राइड भी मिल जाती है क्योंकि हमारी सड़कें टूटी फूटी हैं। तो ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है, बल्कि बाय द वे मैं ये कह रही थी तो मुझे फ़ौरन खुद ही ख्याल आया कि लाहौर और इस्लामाबाद भी बेहतर नहीं है। ट्रैफिक यहाँ पर भी बहुत बुरी है, और ख़ास तौर पर कल जो रूट लग के हम इस्लामाबाद में फंसे हैं या प्रोटेस्टर्स की वजह से कई जगह से, यानी 15 मिनट की मुसाफत भी है तो वो 2 घंटे ले रही है। तो ये भी आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। किसी भी चीज़ को प्लान करना, उसमें ये देखना पड़ता है कल काम है या नहीं, बच्चों का स्कूल कल है या नहीं। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेट्स स्टार्ट विद हमारे पैनल के साथ, क्योंकि ये दोनों ही लोग ना सिर्फ ये कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बल्कि साथ साथ ये इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को भी उनके अहदाफ को पाने में मदद करते हैं, और उससे मुंसलिक जो लोग हैं उनको भी मशवरा देते हैं कि वो किस तरह प्रोडक्टिव रह सकते हैं, किस तरह खुशबाश और कंटेंट रह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब बेग, जो कि एक कंसल्टेंट है। बहुत शुक्रिया सुहेब आपकी मौजूदगी का। दूसरा हमारे साथ अनुषा मुश्ताक मौजूद हैं। आप भी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं एंड यू क्रिएट ब्रांड नैरेटिव्स। बहुत शुक्रिया अनुषा आपकी मौजूदगी का भी। सुहेब, सबसे पहले अगर आपसे बात करूं, ये इल्ज़ाम ज़्यादातर मर्दों पे लगता है कि जी ठीक है, कमाना आपका काम है, आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियली अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, लेकिन साथ ही साथ फैमिली फिर आपका वक्त भी मांगती है, आपका साथ भी मांगती है। ये आजकल मर्दों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है? नो डाउट, आपने जिन फैक्टर्स का ज़िक्र किया अपनी बात को स्टार्ट करते हुए, वो फैक्टर्स तो हमारे सोसाइटी में अब मौजूद हैं। बट इम्पोर्टेंट इज़ वी हैव टू लिव विद दीज़ फैक्टर्स। आप उनको इग्नोर इन एनी केस नहीं कर सकते। अब ये सब फैक्टर्स या ये सब कंडीशंस एक मर्द पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद करती है। उस ज़िम्मेदारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऑफ़िस में बिज़ी हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आपने फैमिली की ब्रेड एंड बटर का ख़्याल करना है। वहाँ पे आपकी ज़रूरत आपको ना सिर्फ फैमिली को टाइम देने की है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपने अपने आप को भी टाइम देना है। सेल्फ केयर भी आप इसमें मिस नहीं कर सकते। सो इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है कि हमने इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है, अपने ऑफ़िस को भी टाइम देना है। तो इसके लिए ज़रूरी बिल्कुल। है कि आप टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्नीक्स को फ़ॉलो करें, अपने माइंडसेट को अच्छा, शिफ्ट मुझे करें मुझे टुवर्ड। ऐसा लगता है, जी। एब्सोल्युटली। सोएब, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो वक्त को मैनेज करना होता है ना, लेकिन वक्त की मैनेजमेंट को अगर सिर्फ अकेला रख के बात की जाए, मुझे ये लगता है कि देन एक बड़ी मशीनी सी ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। जैसे हम फैक्ट्री में मशीन का टाइम नहीं करते कि यार इसको, मशीन को वार्म अप होने में इतना वक्त लगेगा, इसको कूल डाउन होने में इतना वक्त लगेगा, एक दफ़ा मशीन स्टार्ट हो गई है तो इतने यूनिट इससे बनवा ही लो। क्या कहेंगी अनुषा, इंसानी जो जहन है वो एक मशीन की तरह नहीं चल सकता। कई दफ़ा अगर आपके, मिसाल के तौर पे, आपके काम में मुश्किलात हैं, आपके टीम मेंबर्स से नहीं बन रही है, या कोई और प्रेशर आपका काम पे आया हुआ है, तो आप झट से जैसे ही अपनी फ़ाइल बंद करते हैं,
अपना लैपटॉप बंद करते हैं और घर के लिए निकलते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बात, वो चैप्टर, वो इमोशंस भी आप वहीं छोड़ दें। अक्सर वो गुस्सा आप अपने साथ घर लेके आते हैं, और वैसे तो बज़ाहिर आपका वक्त आपकी फैमिली के साथ शुरू हो गया है, लेकिन आप बच्चों से बात नहीं करना चाह रहे होते, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, आपसे किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता है, तब आप क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सिद्रा। अच्छा जी, वर्क लाइफ बैलेंस का जो कंसेप्ट है हम लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस। मेरे ख्याल में बैलेंस, देयर इज़ नो सिंगल डे जहाँ पे आप 50-50 मेंटेन कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू फ्रेज इट एज वर्क लाइफ ब्लेंड, बिकॉज there are going to be days जहाँ पे आपका जो काम है that is going to demand 60% of your time and effort, 80%। बहुत सारे ऐसे मौके होंगे जहाँ पे आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, कोई बीमार पड़ गया बच्चा आपके माँ बाप में से, तो आप दे गोना नीड 100% ऑफ यू देयर। तो वर्क लाइफ बैलेंस की जगह इफ़ वी मैनेज आवर प्रायोरिटीज़, तो अगर हम लोग प्रायोरिटाइज इफ़ेक्टिवली करें अपने टाइम को, अपने एफर्ट को, क्योंकि वी हैव टू स्पेंड 24 आवर्स अ डे, राइट, वो तो गुजरेंगे ही गुजरेंगे, उनको हम इन्वेस्ट, उनको हम यूटिलाइज़ कितने अच्छे से करते हैं। कुछ दिन जहाँ पे काम ज़रूरी है, कुछ अर्जेंट है, वहाँ पे काम ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा, आपके एफर्ट ज़्यादा ले लेगा। कुछ दिनों जहाँ पे फैमिली लाइफ को देखना, पर्सनल लाइफ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उन दिनों में आपकी पर्सनल लाइफ आपसे ज़्यादा डिमांड करेगी टाइम। सो आई फील लाइक एक ब्लेंड, a perfect tailored blend that suits you and आपकी priorities, that is something जिस पे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए, rather than अपने जहन में एक सूडो कंसेप्ट बना के जी 50-50 ही हो, मैंने 6 घंटे इधर देने, 9 घंटे काम पे देने। सुनने को अच्छा है, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। अनुषा, लेकिन इसमें एक छोटा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें ये है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि प्रायोरिटीज़ को लेके चलेंगे, कुछ दिन काम ज़्यादा लेगा, लेकिन फिर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा या कोई ना कोई ऐसी प्रायोरिटी होगी जो अनफॉर्चुनेटली जब आप इस कंपैरिजन में जाते हैं ना कि ज़्यादा अहम क्या है, वो हमेशा बेचारी लिस्ट में सबसे पीछे रह जाती है। अभी जैसे सुहेब बात कर रहे थे सेल्फ़ केयर की, आप काम पे भी चलें, अपना 50% 100% दे देते हैं, आप अपने बच्चों को भी मैनेज कर लेंगे, पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को भी, सोशल एक्टिविटीज़ को भी, लेकिन कभी कभार सेल्फ़ केयर बहुत पीछे रह जाता है। फिर इसी तरह कई पार्टनर्स की ये शिकायत होती है कि ख़वातीन बच्चों को बहुत वक्त दे देती हैं, घर के बुज़ुर्गों का ख्याल रख लेती हैं, अगर ऑफ़िस गोइंग है ऑफ़िस का भी ख्याल रख लेती हैं, लेकिन पार्टनर इग्नोर हो जाता है। तो फिर इस ब्लेंड में कैसे हम एक इक्वालिटी पैदा करें कि हर एक की बारी, हर एक को कभी ऐसा ना लगे कि यार मेरी बारी तो आई नहीं रही है। अच्छा जी, आई फील लाइक इट कम्स डाउन टू रीडिफाइनिंग सक्सेस। सबको हर टाइम पे खुश आप नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा रह ही जाएगा जो जिसको कोई शिकायत होगी कि जी आपने उसको तो 1 घंटा दिया, मुझे 5 मिनट दिए। देयर इज़ नो वे कि आप हर टाइम पे, जैसे मैं कह रही थी ना 50-50-20, यू कैन नॉट बी परफेक्ट, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे, व्हाट दैट डज इज़ कि उसमें आप परफेक्ट रह के भी सब मैनेज कर लेंगे, बट देन अपने लिए टाइम नहीं निकल पाएगा, आपका मेंटल टोल, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, राइट। सो आई फील लाइक रीडिफाइन सक्सेस फॉर योरसेल्फ। जी आज का दिन है और इसमें मैं इतना ही कर सकती हूँ जिसमें से थोड़ा सा मैंने अपने लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी आराम के लिए भी निकालना है, एंड एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग दैट क्राइटेरिया, बी हैप्पी विद दैट। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, क्या हाल चाल है आपके? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। कैसी हैं सीरा भाई, आप ठीक हैं? जी रियाज साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला इसी तरीके आप लोगों को हंसता मुस्कुराता रखे, और आज टीवी बड़े अच्छे अच्छे मौजू लेके आता है। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी आप लोगों को तरक्की दे। बात यह है कि इंसान जो है तो वो इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जो है किसी के लिए टाइम निकालना या फिर अपने कहते हैं वो करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी अपनी रफ्तार में लगा हुआ है। लेकिन मेरी ये आज जो मौजू आया तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो किसी सीट पे बैठे हुए हैं, जो आम पब्लिक उनके पास आती है, जिस तरह डॉक्टर्स हो गए या पुलिस वाले हो गए या जिन जो पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, तो इनको चाहिए कि अपने से जो नीचे गरीब तबका लोग होते हैं, इनको अगर वो प्यार से 2 मिनट दे दें, तो मैं
शर्तियन आपको कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगा, और वक्त जो आपने उनको दिया है वो आपको अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सेटिंग ला के, आप मेन चीजें इंसान का मेंटली तौर पे जो है ना फ्रेश होना, यानी वो खुश रहे और खुशहाल रहे, ये तभी होगा जब अपने रियासा बल्कि आपकी बात से बिल्कुल रियासा बल्कि आपकी बात से मेरे जहन में याद आ रहा है कि जितने काम से रिलेटेड हमारी मसरूफियात होती हैं या हमें लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, उसमें ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ उनसे खोज रहे हैं और उनसे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी लैक वाली एनर्जी है, बिकॉज आई नीड टू सी समबडी, किसी से नेटवर्किंग की नीयत से मिल रहे हैं, किसी के साथ बिज़नेस कर सकते हैं तो उनसे मिल रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जहाँ आप अपना वक्त एक तरह से बेलौस खिदमत के लिए देते हैं, वो आपको भी इनरिच करता है, आपको भी ताज़ा दम करता है, बिकॉज आपको उस वांटिंग वाली फ्रीक्वेंसी से ये निकाल देता है। तो एक्सेलेंट पॉइंट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए कि अगर आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जिसके अंदर आपको जहन लगाने की या काम की नीयत से आप नहीं कर रहे हैं, वो आप एक तरह से यू गिविंग बैक टू सोसाइटी, यू गिविंग बैक टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है ना, वो ये कि ख़वातीन को कहा जाता है कि जी आपको अल्लाह ताला ने कोई ज़रा मुख्तलिफ साख्त का बनाया है, आपके जहन में ज़्यादा कैपेबिलिटी है और आप मल्टीटास्क बड़ा अच्छा कर सकती हैं। ये एक ऐसा झूठ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों ख़वातीन की ज़िंदगी अजीरन हुई हुई है, क्योंकि माशरा उनको कहता है कि जी आपके लिए बड़ा आसान है, आप बच्चे भी पाल सकती हैं, आप घर भी देख सकती हैं और साथ साथ आप जॉब भी कर सकती हैं। अगर वो प्रोफेशनल ना भी हों तो उनको कहा जाता है कि तमाम ही ख़वातीन घर भी देखती हैं, बच्चे भी देखती हैं, अपना ख्याल भी करती हैं और बड़ी अपडेटेड भी रहती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे पहले सुहेब इसी बात से शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग, आजकल तो स्टडीज़ और साइंस इसको बात को प्रूव करती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली आपकी जहन और आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है, आपको एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डिफरेंट। मेरा ख्याल है कि हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए और मल्टीटास्किंग ही करनी चाहिए। जहाँ पे हमारी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे कोई मर्द है या चाहे कोई औरत है, दोनों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वेल मैनेज करना मल्टीटास्किंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां हम मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं, हम इन फैक्ट्स को भी मद्देनजर रखें कि हम अपने जो काम वाले ऑर्स हैं उनमें कितना प्रोडक्टिव हैं। चाहे कि एक खातून अपने घर के काम की बात करे या एक मर्द अपने ऑफिस के काम की बात करे, तो जो हमारी एक लेजिस्लेटिव ऑर्स हैं उनमें हम प्रोडक्टिव कितने। अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं, 9 आवर्स में से ऑन एवरेज जो मेरा एक्सपीरियंस है 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसी की नहीं होती। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो टाइम वेस्टर्स हैं, जिनकी वजह से जो आपका काम है डेली का वो कंपाइल अप होता है, वो अगले दिन पर जाता है या फिर हमें एक्स्ट्रा आवर्स में वो काम करना पड़ता है। अगर हम अपने उस 9 आवर्स या 8 आवर्स को प्रोडक्टिव बना लें तो आई थिंक हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सोएब, आपको नहीं लगता कि इसमें भी थोड़ा जेंडर डिफरेंस तो होता है? देखें, आजकल हम इस बार में थोड़े खुले जहन का मुजाहरा कर रहे हैं कि जी ख़वातीन को भी प्रोफेशनली एबल होना चाहिए, उनको भी अपने आप को अप्लाई करना चाहिए, मुख्तलिफ शोबों में आना चाहिए, लेकिन वी डू नॉट शेयर द बर्डन ऑफ अ वुमन्स हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो ये बात जो घरेलू जिम्मेदारी है, क्योंकि जेंडर रोल ये डिफ़ाइन करता है कि औरत ने घर देखना है, तो वो बेशक काम से वापस आए मर्द के साथ ही, लेकिन मर्द आराम करने के लिए उसके पास कैपेसिटी है, उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि खातून से एक्सपेक्टेड है कि वो घर के कामों को भी देखे, घरेलू जिम्मेदारियों को भी देखे, क्योंकि बहरहाल उसी ने करना है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक स्पेसिफिक माइंडसेट का की आप बात कर रही हैं। ऑब्वियसली माइंडसेट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी बनती है, अगर मर्द और खातून दोनों प्रोफेशनल हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करें। ट्राई टू मैनेज। एक्सपेक्टेशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक इंसान कर सकता है और वो ह्यूमनली पॉसिबल है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आइदर पार्टी से। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है सोएब। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल।
गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दोनों मेहमानों को सलाम। मैं अनुषा के बात से इत्तेफाक जरूर करूंगा। देखिए, इट इज हार्ड टू प्लीज एवरीबॉडी एट द सेम टाइम। तो जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में सीखा, तो वो ये सीखा है कि अगर आप अपने आप को सही रखेंगे ना, अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, तो आप दूसरों की केयर कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और देखिए कि अब जैसे आप वर्क बैलेंस की बात करती है ना, तो डेफिनेटली वर्क बैलेंस आपको करना पड़ता है, लेकिन देखिए आपका अपने आप पे कंट्रोल कितना, आप कितने स्ट्रांग माइंड के। क्योंकि देखिए बात दफा ऐसा होता है कि बहुत कुछ कर रहे होते हैं लोग, खुश नहीं होते, लेकिन अगर आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है, आपने जो कर सकते हो किया, दैट इज गुड। अब आप इस गम में मुब्तला नहीं हो कि मैं मुझसे। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो आपके बिल्कुल अटैच लोग होते हैं, इसकी बीवी हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो उनको खुश रखना बहुत जरूरी होता है जिंदगी के अंदर। उसके लिए आप आउट ऑफ द वे भी काम करते हैं। मेरा सवाल अनुषा से स्पेशली ये, देखिए इस दौर के अंदर, जो आज के दौर के अंदर ये मुश्किल ये हो गई कि वर्क टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि अब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो ट्रैफिक की टेंशन, बिजली की टेंशन, इसकी टेंशन, इस टेंशन की वजह से वो ओवरकम कर जाती है सारी चीजों पे। मैं हमेशा ये पूछता हाउ टू कंट्रोल दैट। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आया फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। अनुषा, इसी से बात को कंटिन्यू करते हैं, क्या कहेंगी आप? अच्छा जी, आई फील लाइक जहाँ पे जो मसला है ना, वो है व्हेन वी ट्राई टू बी टू परफेक्ट। परफेक्शनिज्म जो जहाँ आ जाती है ना, बिकॉज इवन एज वुमेन, सिद्रा, you'll agree, we are not brought up with the boys will be boys mindset, right? So as women we self critique too much. हम अपने आप को बहुत penalize करते हैं। We try to be perfect. अगर हम लोग काम भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, कोई इवेंट में भी जाना है, हम ट्राई करेंगे कि we have to be a 100% उन सब चीज़ों में। कोई किसी का भी मुंह ना बने, किसी का भी मुंह ना बने, सब खुश रहें, हमने सबके वो भी देखने हैं, हमने काम भी देखना है। वी हैव टू बी एट पार। तो हम लोग अपने आप को गलती की गुंजाइश नहीं देते। सो आंसरिंग द कॉलर्स क्वेश्चन एज वेल, we need to be okay with being good as long as we're being productive, as long as we've met our tasks for the day, all of that. उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत किसी की नाराज़गी हो गई है जो आपकी पर्सनली इंटेंशन से नहीं हुई, या अगर कोई काम था जो मे बी 98% हो गया है, इट्स एज लॉन्ग एज इट्स गुड इनफ, यू शुड बी हैप्पी विद योर सेल्फ। एंड इस पे अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं ब्रिलियंट पॉइंट अनुषा। मैं चाहूँगी कि इसमें ना कोई एग्जांपल या कोई टिप्स दें फॉर सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी। देखें, जब हम किसी को अपनी बहुत सारी मेहनत के बावजूद, जैसे आपने कहा कि कोई ना कोई तो नाखुश होगा, किसी ना किसी के साथ तो प्रॉब्लम होगी, तो वो हमें एनजाइटी अगर क्रिएट कर रहा है और उस वक्त हम अपने आप को एक अजीब सी अजियत में मुब्तला देख रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो क्या सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी कर सकते हैं? बिकॉज इट्स सो ईजी टू टेल पीपल कि अपने आप को अप्रीशिएट करें, जितना हो गया उसमें खुश रहने की करें, कल आप दोबारा मेहनत कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन उस लम्हे जब हम इन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, ये इतना आसान नहीं होता। सो व्हाट आर सम ऑफ योर सेल्फ सूदिंग टेक्निक्स? Okay, so I have tried that for myself. Words affirmation होती है एक, that really works. So affirming words क्या होते हैं? आप सुबह उठें and the first thing you do is have a 5-minute conversation with yourself शीशे में देख के, and remind yourself of all the good abilities and in the present tense. ये बहुत ज़रूरी है. So if you're talking to yourself, तो आप अपने आप को बताएं you are capable, you are a good person, you can do it, you are motivated, you are confident. And जब आप over the time period यही message खुद को देते रहते हैं continuously, तो आपका जहन वो adapt भी करना शुरू हो जाता है. Subconsciously you even feel better, you feel more motivated, you feel more confident. So if no one else is doing it, I think you should do it for yourself. एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं तो कहती हूँ कि अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है कि यार मेरे तो घर वाले मजाक उड़ाएंगे अगर सुबह सुबह मैंने आईने में देख के अपने आप से बात कर ली, तो डू समथिंग। लाइक मैं चाय थेरेपी पे बहुत बिलीव करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं कहती हूँ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 5 मिनट्स। मैं पहले एक अच्छा सा गर्म कप कड़क चाय का पीऊँगी और उसके बाद मेरे दिमाग की ज़रा बत्ती जलेगी, तो आप हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए ज़रा आसानी हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिद्रा जी? कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी। क्या हाल है शाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अनुषा की बहुत सी बातों से इत्तेफाक करती हूँ। मैंने भी 25 इयर्स अपनी जॉब की है और हर चीज़ को मैंने मैनेज किया है। कुछ पर्सनल रीजन ऐसे थे कि जिसमें मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहे थे और मैंने काम किया,
और जिम्मेदारी उठाई कि मुझे बच्चों को भी देखना है, अपनी जॉब भी देखनी है, तो वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना बहुत जरूरी है और अपने आप को ये समझाना कि मैं कर सकती हूँ, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल पे चलना चाहिए कि हर चीज मैं कर सकती हूँ। और अपने लिए जाहिर बात है कि इतनी भगदड़ मची हुई होती है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, वक्त नहीं निकालते, लेकिन जब आप अपने आप से बात करते हैं और अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो एक वक्त आता है कि आपकी हर चीज टाइम से होती है। मतलब मेरा सुबह जब मैं जॉब पे जाती थी तो मैं घर से सब कुछ छोड़ के निकलती थी, दिमाग को साफ करके, और सारा दिन जॉब करके फिर अपने एक बच्चे को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, घर आई, ट्यूशन्स किए तो रात के मुझे 7-8 बजते थे। लेकिन अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है और उसका फिर आपको एक वक्त में इनाम मिलता है कि अब मैं अपनी जॉब एक साथ शाजी जी एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि आसान नहीं होता, आपने जैसे कहा कि हर औरत या हर मर्द जो ये तगदौ करने के लिए बाहर निकलता है उसने पीछे कई कुर्बानियाँ दी होती हैं, अपने वक्त की, अपने आराम की, अपने सुकून की। आपने कभी इस सफ़र में अपने आप को अंडर अप्रिशिएटेड फील किया कि यार मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मुझे कोई शाबाशी नहीं दे रहा, कोई इसकी कदर नहीं कर रहा? कभी ऐसा मौका आया लाइफ में? सिद्रा शुरू में आया था, लेकिन बाद में जब मैंने अपने बच्चों को सामने रखा कि मैं उनके लिए कर रही हूँ और मुझे अपने घर के लिए करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी समझ गए थे कि ये जो कर रही है इसको हमें ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए और इससे ज्यादा हमें नाराजगियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कर रही है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसका रिवॉर्ड ये है कि लोग आज मेरी लाइफ की मिसालें अपनी बेटियों को देते हैं कि मैंने अपना घर भी चलाया और मैंने सब कुछ किया, मैंने अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं किया। मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने इसी तरह सोचा है कि वो जिम्मेदारी वो घर की देख रहे हैं, मैं बाहर की देख रही हूँ। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, आज मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे जॉब पे हैं और मैं अपने आप को वक्त दे रही हूँ। मैं अपनी वॉक, अपनी जो जितनी भी तफरी है वो मैं करती हूँ अब, क्योंकि अब सब अपने अपने उस पर लग गए हैं। बहुत ज़बरदस्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्युटली, यानी वो एक कठिन फेज़ था जिसमें आपने ज़्यादा मेहनत की, जिसमें आपने कुर्बानियाँ दी और आपने जैसे कहा कि उसका सिला, उसका रिवॉर्ड आज आपको मिल रहा है। लेकिन कई लोग ये टेबल्स रिवर्स नहीं कर पाते। शाजिया जी, तो बड़ी ज़बरदस्त आपने अपनी मिसाल दी है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की अनथक मेहनत को, एक जो अनड्यू प्रेशर हम अपने पे क्रिएट करते हैं ना, उसको ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत मोहतात होकर आपसे बात कर रही हूँ, बट शुक्रिया कॉल करने का। कैसा टाइम है, कैसा वक्त जहाँ 40% तक हमने फूड इन्फ्लेशन देखी है। इस दफ़ा रवा महीने अल्लाह अल्लाह करके इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई है, लेकिन जो कीमतें बढ़ गई हैं वो तो बढ़ गई हैं। परचेसिंग पावर जो हमारी कम हो गई है वो कम हो गई है। और इस वक्त ये बात नहीं है कि एक जॉब है और एक ज़िंदगी है, उसको बैलेंस कैसे करें। एक ज़िंदगी है और आपके साथ जुड़ी हुई कई ज़िंदगियाँ हो सकती हैं और उसको निभाने के लिए, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए एक नहीं, आप कई कई जॉब्स भी कर रहे हैं। लोग फ्रीलांस भी कर रहे हैं और फिर भी प्रेशर फील कर रहे हैं कि शायद बिल्स पे ना कर पाएँ। ये बात अनुषा मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि द फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड द प्रेशर पीपल आर फेसिंग, उसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क लाइफ ब्लेंड कैसे मैनेज करें? ओके, सो कोविड के बाद एक अच्छी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस ने अडेप्ट की एंड दे हैव कंटिन्यूड टू डू सो इज़ हमें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं आजकल। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को दे रही हैं कि आप इफ़ यू हैव अ डे जहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप वर्क फ्रॉम होम ले लें और आप घर से काम कर लें। सो एनी टाइम दैट यू फील स्ट्रेस्ड, आपसे काम नहीं हो रहा, तबीयत थोड़ी ख़राब है, घर पे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लें। बिकॉज अब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला दौर तो रहा नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑटोमाइज़ हो गए हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, एंड आई थिंक उसी चीज़ को अडेप्ट करते हुए, जैसे आपने कहा, लोग फ्रीलांस भी कर रहे हैं एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट हो रही हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो हमें विद द ग्रोइंग टाइम अडेप्ट भी करना चाहिए इन आवर डेली लाइफ्स, कि हम लोग फ्रीलांस करें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दूसरी चीज़ों में। यू आर राइट। आई मीन आई थिंक कि जो आप मेरे सवाल से समझी हैं कि ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रेन फील कर रहे हैं, तो कैसे करें और क्या हम अपने घर के वक्त में भी बग़ैर बाहर जाए कुछ कमा सकते हैं? नहीं, आई फ़ील कि मुझे जो चीज़ इसमें मोहतात हमें रहने की ज़रूरत है कि हम हर वक्त लोगों को मज़ीद प्रोडक्टिव होने का मशवरा दे रहे होते हैं। हम उनको बार बार कह रहे होते हैं कि देखो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो इफ सिंस यू हैव ऑल्सो जस्ट जॉइंड अस, मुझे ये बताइए कि ऑफ डेज़ की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। यानी कुछ ऐसे दिन जब हम वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे होते हैं ना, तो आप देखें आप करते क्या हैं, आप 5 दिन हफ्ते
हफ्ते के दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, जो वीकेंड मिलता है उसके अंदर हम समझते हैं कि हमने सारी पार्टी करनी है, सारी सोशलाइजिंग करनी है, घर की सफाइयाँ करनी है, मील प्रेप्स करनी है, अलमारी ख़राब है तो वो करनी है, घर का कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई काम रहता है तो वो करना है। यू आर ऑलवेज वर्किंग। इस बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे पॉजेज़, कोई ऐसे ऑफ डेज, छुट्टी का दिन जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, क्या आप समझते हैं कि लोग गिल्ट फ्री होके कुछ नहीं कर सकते? घर का कोई ना कोई शख्स तो ऐसा ज़रूर होता है जो आपको ये एहसास दिला रहा होता है यार छुट्टी का दिन सोने के लिए नहीं होता, पूरा दिन सिर्फ कुछ ना करने के लिए नहीं होता, छुट्टी का दिन है तो फलाना काम ही ख़त्म कर दो। क्या कहेंगे सुहेब? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बात की थी कि सेल्फ केयर वाला फैक्टर को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, जहाँ पे हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और जब ऑफ डेज आती हैं तो हमने अपने कुछ काम करने हैं, घर के कुछ काम करने हैं, हमने ग्रोसरीज करनी है, मार्केट जाना है, घर वालों को कहीं ना कहीं लेकर जाना है, तो उसके साथ साथ जो सेल्फ केयर वाला फैक्टर है अपने माइंडसेट में उसको बिल्ड करें। जो कॉमन फीलिंग है गिल्ट की, उसको एड्रेस करना हमें स्टार्ट करना चाहिए और हमें इस चीज को इनकरेज करना चाहिए, बी काइंड टू योरसेल्फ। जब हम सब इन चीजों के अंदर उलझे हुए हैं डेली रूटीन्स के अंदर, तो वी नीड टू बी काइंड विद आवरसेल्फ फर्स्ट, देन वी डू ऑल दीज थिंग्स। एंड इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बैलेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि हमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ करना है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मे बी हमें 10 days बैलेंस विल लुक अ लिटिल डिफरेंट एज वेल। इज डिफरेंट। हमें कभी-कभार पूरे 10 दिन वर्किंग करनी पड़ सकती है और कभी हमें पूरा एक हफ्ता वेकेशंस भी लेनी चाहिए। तो बैलेंस इज एन ऑनगोइंग काश प्रोसेस। वो वाला हफ्ता तो मेरा तो नहीं आ रहा, मैंने तो आई डोंट रिमेंबर। आई थिंक आई समटाइम्स फील सो सिली टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स सोएब, ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा अपना वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बिगड़ा हुआ है और आप लोग जब बात करते हैं ना तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि मुझे अपना हर मिनट, हर घंटा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, और मैंने लोगों की आदत ऐसी डाल दी है कि अब मना करना भी मुश्किल है, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग मी टू माई लास्ट क्वेश्चन। अनुषा, अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस को ऐसा तैसा कर चुके हैं, अब हमने दूसरों को आदत भी डाल ली है कि जी आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल भी हैं, कोई आपको लेट नाइट भी काम बोलेगा तो आप कर देंगे, कोई कम वक्त में डेडलाइन देगा तो आप तब भी कर लेंगे, इसको सही कैसे करें? यानी अब इतना बिगाड़ हम पैदा कर चुके होते हैं कि वापस अपनी स्पेस लेने के लिए, बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा जी सिद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट आपने बाउंड्रीज़ की बात की, एंड आई फील लाइक पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको बाउंड्री क्रिएट करना जहाँ पे आपको लगे कि जी मेरे लिए अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, इट्स अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करना और उसको रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप एंड ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू सेट रियलिस्टिक बाउंड्रीज़ फॉर योरसेल्फ। हम अक्सर ये करते हैं कि हम लोग एक काम है जो डेली उस पर 4-5 दिन लेगा, उसको हम लोग जी नहीं वी विल डू इट विद इन 3 days, विद इन 2 days। वो एक बहुत स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर होता है कि जी इसको जल्द अज जल्द बट आप कर दें, ठीक है, उसमें आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी ख़राब होती है, उसका रिजल्ट भी ख़राब होता है। सो आई थिंक सेटिंग रियलिस्टिक बाउंड्रीज सेट्स अ बैड, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एंड इट सेट्स अ बैड प्रेसिडेंस एज वेल। Exactly. एक काम जो 5 दिन लेता है, अगर आपने 3 दिन में कर दिया तो अगली दफ़ा वो आपसे 2 दिन में करने की तवक्को भी बन जाती है, या अगली दफ़ा जब आप रियल में आपको ज़रूरत है 5 दिन की तो आपको 5 दिन नहीं देता। थैंक यू सो मच अनुषा एंड सुहेब फॉर लेइंग आउट दीज रूल्स फॉर अस, फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल टिप्स। क्योंकि देखिए जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम तौर पर हम इस मैंटालिटी से काम करते हैं कि नौकरी की तो नखरा की, यानी आपसे जिस वक्त जो डिमांड की जाए आप उसको पूरा करें क्योंकि आपने नौकरी की है। लेकिन लोगों के भी कुछ उसूल होते हैं और जब तक आप खुद खुश और मुतमईन नहीं होंगे आप अपने काम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। देयर इज़ मोर टू लाइफ देन जस्ट योर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड योर 9 to 5 और वट एवर प्रोफेशन यूर इन इट। उससे हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ड्राइव करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। आई होप दैट यू विल टेक बेटर केयर ऑफ़ योर सेल्फ टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।